रानी खुद स्त्री शरीर में है और पुरुष शरीर में आ गई चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के रूप में आ गई पुरुष शरीर में। और राधा रानी की सखी ललिता है और वो भी पुरुष शरीर में आ गई हरिदास के रूप में। जो महापुरुष हरिदास हुए हैं वो ललिता सखी के अवतार थे। ऐसे ही कोई सखी पुरुष रूप में हो, स्त्री रूप में हो, लेकिन हमारे काम का तब है वो महापुरुष जब हमें राधा रानी के दिव्य सिद्धांत से अवगत कराए, प्रेम के सिद्धांत से। हमें उनके सुख के लिए ही उनकी सेवा करना है। ये बात बताने वाले महापुरुष कितने हैं इंडिया में, भारत में, दुनिया में, वर्ल्ड में? सोचो, संसारिक बातें बताते हैं। हाँ भाई, अगर दिव्य बातें बताए तो उनके फॉलोवर तो गिने चुने होंगे लोग। तो देखो ऐसा है, हम गए थे हरिद्वार, वहां गुरु जी कहते थे तुम बैगन खाना छोड़ दो, तुम ये खाना छोड़ दो। गुरु जी कह रहे हैं ये खाना छोड़ दो। गुरु जी ये नहीं कह रहे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जिससे तुम्हारा सर्वनाश हो रहा है वो छोड़ दो, क्योंकि वो तो कठिन है छोड़ना। इसलिए चेले ज्यादा कब बनेंगे? जब तक बनेंगे जब कहेंगे बैगन छोड़ दो, तुम टिंडे खाना छोड़ दो, तुम आलू खाना छोड़ दो। ऐसे गुरु घंटाल भरे पड़े हैं आजकल भारत देश में, लाखों की भीड़ लगती है, हजारों की नहीं, और करोड़ों चेले बनते हैं। और ऐसा गुरु बड़ा चालाक चंट इंटेलिजेंट होता कि देखो इनको भगवान की भक्ति की प्रेम की बातें मत बताना, क्योंकि वो बहुत कठिन है। हाँ, तुम ऐसा ये मंत्र जाप कर दो तुम्हारी बहू ठीक हो जाएगी, तुम ये कर दो तो तुम्हारा बेटा जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा, इन बाबा जी के पास भागो, ये बाबा जी ठीक है। और ये बाबा जी क्या कहते हैं? अरे दुख आते हैं तो आने दे यार, क्या चक्कर में पड़ा, सुख के माथे सिल पड़े और नाम ही ते जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम रटाए। भगवान से मांगना कुछ मत, कितने ही दुख आए, अरे इन बाबा जी के पास कौन जाएगा, दुखाए जा रहे हैं, दुखाए जा रहे हैं, दुखाए जा रहे हैं। वही बाबा जी कहते हैं, कुंती का एग्जाम्पल देते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा सब लोग वरदान मांग लो, तो कुंती ने डबल डबल हाथ उठा दिए कि भगवान कृपा करने जा रहे हैं अंधाधुंध, कि मैं अंधाधुंध कृपा करने जा रहा हूं, किसको चाहिए? कुंती ने कहा डबल हाथ उठ गए, क्या चाहती है, खड़ी हो जा महाराज, आप देना जरूर, बोल बोल बोल। विपदा संत न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, भवतो दर्शनम यस्या द पुनर्भव दर्शनम। महाराज ना तो आप हमें भक्ति दो, है क्या बोल रही है पागल, कागभूषुंडी तो भक्ति मांगी थी, सिद्धियां भी नहीं मांगी। जब मैंने कहा था कागभूषुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। तो कागभूषुंडी ने भक्ति मांगी, न तो सिद्धियां मांगी न निधियां मांगी, योगियों की कोई सिद्धि नहीं मांगी, अणिमा लगना वगैरह। तो कागभूषुंडी बोले अविरल भक्ति विशुद्धता, श्रुति पुराण जय गाव, जय खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाओ, देहु दया करिनाम। भक्ति मांगी, और कुंती कह रही नहीं महाराज मुझे भक्ति भी नहीं चाहिए। पहला आदमी मांगा दर्शन, मुझे आपके दर्शन भी नहीं चाहिए। अरे पागल हो गई है, सठिया गई है क्या, पी पा करके आई है, मेरा दर्शन भी नहीं चाहिए, योगियों की सिद्धियां भी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? तो कुंती ने क्या कहा, महाराज हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हमारे घर में हमेशा हमें चप्पल खाने को मिलती है।
हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहे, एक ठीक हो दूसरा तैयार, दूसरा ठीक हो तीसरा तैयार। और शब्द क्या बोली है? शाश्वत, शाश्वत माने हमेशा। और विपदा, विपत्तियां आती रहे हमारे पास, बस हमारे पास कष्ट आते रहे, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती आती रहे। यहाँ विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमें विपत्तियां आती रहे। तो भगवान ने कहा उससे क्या फायदा हुआ? तो उसको पागली, ना मेरी भक्ति मांग रही है ना मेरे दर्शन मांग रही है। महाराज बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जब विपत्तियां आएंगी तो फिर हम आपके पास कभी मंदिर में भी गए या अपने घर में भी हमने एक बार 1 सेकंड को भी हाथ जोड़ लिया आपके सामने और ये कह दिया तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। महाराज जब ये हम शब्द बोलेंगे तो हमारे आंखों से आंसू झर पड़ेंगे, रो जाएंगे, बिलख जाएंगे। तो जो हम रोएंगे बिलखेंगे आपके सामने, आप द्रवित हो जाएंगे। और जब आप द्रवित हो जाएंगे तो आप किसी सच्चे संत को, महापुरुष को हमारे पास अपने आप भेज देंगे, क्योंकि संत विशुद्ध मिलहि पुनिते ही राम कृपा करि चित वही जे। सच्चा संत तभी मिलता है जब राम द्रवित हो जाए। तो महाराज जब आप द्रवित हो जाएंगे हमारे आंसुओं से, महापुरुष को भेज देंगे और जब महापुरुष मिल लेगा हमें सारा तत्व ज्ञान बता देगा, फिर हम आपकी सही सही शरणागति कर लेंगे। और जब सही सही शरणागति कर लेंगे तो आपकी कृपा हो जाएगी, आपसे दिव्य दृष्टि मिल जाएगी, आपसे गोलोक मिल जाएगा, आपसे क्या नहीं मिल जाएगा आपकी अकारण कृपा से। तो सबका बेस यही है सरकार कि विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हमें विपत्तियां ही विपत्तियां, दुखी दुख आता रहे। ये भरत जी ने भी कहा था राम से, पिता मरण का नहीं कछु सोचो, नहीं यह डर जग जानिए पूछो। राम लखन सिय बिनु पद पनहि, धरि मुनि वेश फिरई वन वनई। ये दुखदा दह नित छाती, भूख नवासर नींद न राती। इसको कहते हैं निष्काम प्रेम। साव दुख दुसव सवावहु मोही, देखा लोचन ओट राम जनि होई। सारे दुख मिले राम से अलग ना हो, ये निष्काम प्रेम। और आजकल बड़े बड़े जगत गुरुओं के आश्रम में भी, और शायद जगत गुरु उत्तम के भी आश्रम में भी, किसी को थोड़ा सा कष्ट मिल गया फिजिकली या मेंटली, इंटेलेक्चुअली, वाइटली, फाइनेंशियली कुछ डिस्कंफर्ट हो गया, क्या करें, बेकार आए यहां पर, कहा जाओगे? उससे तो 84 लाख की नहीं भली थी, वहां भी यही है, यही भी यही, तो फायदा क्या हुआ? इन पागलों को देखो, उनको बोलते हुए शर्म भी नहीं आती, लज्जा भी नहीं आती कि तू बोल क्या रहा है और सोच क्या रहा है एक अंतर्यामी महापुरुष के आगे। अरे बेमन से भी रहता है तो भी कल्याण है मूर्ख, क्योंकि आश्रम गोलोक है,
जीता जागता गोलोक है। हरिधाम देखा नहीं, देखा गुरु धामा, और गुरु की शरण जाए, जाए हरिधामा। संसार छोड़ो चलो सबे गुरु धामा, वहां मिले हरि गुरु दो एक ठामा। गुरु में हरि बुद्धि रखो, ये है इंपॉर्टेंट चीज। गुरु में हरि बुद्धि रखो, गए गुरु धामा। नर बुद्धि आने नहीं पाए आठों यामा। आठों यामा 23 घंटे आई, 1 घंटे नर बुद्धि आ गई, कर गए मटिया मेटा आप सब अपनी साधना को। तो हमें भगवान के विपरीत तत्वों से अलर्ट रहना है। इसको हम अज्ञान बोलते हैं। वो किसी के भी माध्यम से मिले, साधक के माध्यम से मिले, संसारी जीव के माध्यम से मिले, और जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु तो कहते हैं किसी महापुरुष के भी माध्यम से मिले। अरे महापुरुष से माध्यम से कैसे मिलेगा जी? क्योंकि महापुरुष कभी कभी उल्टा सिद्धांत बता देता है जीव कल्याण के लिए। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य वेद के ही खिलाफ बोल गए, कहने लगे कि ब्रह्म निराकार ही है, जबकि वेद में लिखा है दोनों है, देवा ब्रह्म रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च। तो उनका सिद्धांत हम पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। जो कंफ्यूज हो जाएंगे तुम्हारी साधना डाउन हो जाएगी। क्योंकि किसी को छोटा किसी को बड़ा समझ लेंगे हम, तो बड़ छोट कहे तो अपराधु रामायण। इसलिए अपना ही गुरु और अपना ही मार्ग, अपना ही सिद्धांत और अपनी ही साधना में हमको आगे बढ़ना है। यानी श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो हमारा गुरु है, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु, उनकी ही अनन्य शरणागति रखना है हमको। तो जो हमारी साधना को कम करे, डाउन करे, नष्ट करे, उससे सावधान रहते हुए, और जो हमारी साधना को बढ़ाए, हमें पल पल पर संभाले। जब कोई गिरता है साधक, उसे पता नहीं लगता कि हम गिर रहे हैं। कोई शराब पीकर नशे में हो जाता है तो उसको ये पता नहीं लगता कि मेरी नशे में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसलिए सदा होश में रहने वाला एक ऐसा महापुरुष हमें चाहिए जो हमें संभाल ले और हमें आगे बढ़ाता रहे और हमारे लक्ष्य तक हमको पहुंचा दे। वो अगर मिल भी जाए और हम प्रयास ना करें, तो उसका मिला हमारा क्या काम आएगा? हमें भी प्रयासरत रहना है। भगवत विपरीत बात न सुनना है, भगवत विपरीत बात न देखना है, हरि गुरु विपरीत बात न बोलना है, हरि गुरु विपरीत बात न सोचना है। तत्व ज्ञान हमेशा याद रखना है। जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, भक्ति क्या है, शरणागति क्या है, कुसंग क्या है, सत्संग क्या है। तो जब हम अलर्ट रहते हुए राधा रानी या फिर उनकी कोई सखी हमें गुरु रूप में प्राप्त हो, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में, उसके अनुगत रह करके अपने आप को आगे बढ़ाना है। को साधन बल तुमरी पद रज नहीं पाए सके।
जगत गुरु तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कितना लिखा, कितना अच्छा। को साधन बल तुम्हारी पद रज नहीं पाए सके, बिनु हेतु कृपालु तुम्हें तुम्हारे जन बतलाए, श्यामा माँ जो तेरी पद रज ही मिल जाए, संसार की कौन कहे, मन मुक्ति ठुकराए। लेकिन ये पद रज बिना राधा रानी किए जन के नहीं मिलती। इसलिए कई पदों में प्लस कीर्तन ध्वनियों में जगत उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने बार बार हमको रिमाइंड कराया, बार एक बार नहीं। अपनी सेवा जो ना दे तो ना दे, अपनी सेवा जो ना दे तो ना दे, अपने जन की सेवा दिला दे। राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे गोविंद गोविंद राधे। आप उनके जन की सेवा दिला। यहाँ तक कि संवर लीला जब हुई तो उसमें भी ये लिख दिया गया। पहले ये लिखा, संवर लीला के पूर्व अंतिम जो बनाया गया है कीर्तन ध्वनि, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सुमिरन कर ले मना, राधा राधा रमना, दोनों मम प्राण धना, राधा राधा रमना। अब दोनों नहीं, तीनों भी कह दिया। गोपी राधा राधा रमना, तीनों मम जीवन धना। तीनों, एक गोपी को भी अंडर एस्टिमेट ना कर ले, डिवेल्युएट ना कर दे। गोपी मतलब रसिक महापुरुष, राधा रानी का जन्म, ये भी राधा रानी के इक्वल है, बराबर है, बल्कि उनसे बड़ा है। महाराज जी महाराज जी महाराज जी।